हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 फरवरी 2025, दिन गुरुवार हो गया। हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुरू हो चुका। आज से नया हिंदी महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज से जो ये फागुन का महीना शुरू हो चुका है, इसमें काफी व्रत त्योहार वगैरह आने वाले हैं। महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े पर्व भी फाल्गुन माह में हमें देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, 50 रुपए के नोट पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा नया नोट और इस नए नोट पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। दरअसल खुद आरबीआई की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जो हाल ही में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, तो उन्होंने कहा कि उनके हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नए नोट जल्द ही हमारे देश में जारी होंगे। वहीं रिजर्व बैंक की तरफ से एक और फैसला लिया गया। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है। अब ग्राहक फिर से खोल सकेंगे ऑनलाइन अकाउंट और कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आपको मिल पाएंगे। अभी बीते कुछ महीनों से रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर यह रोक लगा रखी थी, लेकिन इसे हटा दिया फिलहाल। तो अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड भी मिल पाएंगे और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी फिर से मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आरबीआई ने देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों से यह आग्रह किया है कि 31 मार्च को सभी शाखाएं खुली रखी जाए, क्योंकि 31 मार्च के दूसरे दिन 1 अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा। तो सरकारी कामकाज के लिए सेवाएं देने वाले सभी बैंकों से खास करके आरबीआई ने ये बैंकों को खुला रखने की अपील की है। चलिए अगली खबर देखिए। गिग वर्कर्स को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सालाना 5 लाख रुपए से भी कम कमा पाते हैं 12 घंटे से भी ज्यादा काम करने वाले गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स ऐसे लोगों को कहा जाता है दोस्तों, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हो गए, ओला उबर की कैब चलाने वाले हो गए। तो इस तरह के वर्कर्स जो होते हैं उनकी कमाई काफी कम होती है, जितना वो रोजाना घंटे काम करते हैं उस हिसाब से। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया और इस दौरान कई फ्रांसीसी कंपनियों को आमंत्रित भी किया। अभी आपको पता होगा 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हैं और यहाँ मोदी ने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में निवेश के बढ़ते अवसर दिखाए और भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री के इस फ्रांस दौरे के दौरान भारत फ्रांस के बीच कई समझौते भी हुए। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप समेत भारत फ्रांस के बीच कई सारे बड़े समझौते हुए हैं। एक तो भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा फ्रांस। आतंकवाद, परमाणु ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बातचीत हुई। देखिए भारत के इस रॉकेट की खासियत 44 सेकंड में ये तबाही मचा देता है। भारत फ्रांस को देने जा रहा है ये घातक रॉकेट लॉन्चर पिनाका, जिससे चाइना और पाकिस्तान भी कांपते हैं। इसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जो अब फ्रांस भी चलाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत फ्रांस के बीच टोटल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, नवाचार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। वहीं अपने फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ITER संयंत्र और लॉजिस्टिक कंपनी CMA CGM का दौरा भी किया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोर्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त उद्घाटन भी किया। मतलब यहाँ नई इंडियन एम्बेसी की ओपनिंग हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस में गूगल के CEO सुंदर पिचाई से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत में डिजिटल बदलाव पर चर्चा हुई। ये कुछ पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के टॉप मोमेंट्स देखिए आप। मोदी और मैक्रो का ढोल नगाड़ू से स्वागत हुआ भारतीय संस्कृति के मुताबिक। पेरिस एयरपोर्ट पर जन गण मन भारत के राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। और अभी फ्रांस के बाद अब अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी और इस दौरान भी एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे। मतलब पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए, यहाँ एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए वो उनके साथ में आए। मोदी ने फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम की पेशकश भी की। तो ये कुछ समझौतों के बाद जब पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हुए दोस्तों, इस दौरान एक बड़ी खबर ये देखने को मिली, पीएम मोदी के विमान पर हमला करने की धमकी भी दी गई। मुंबई पुलिस को इस संबंध में कॉल आया, लेकिन फिर जांच में पता चला कि फोन करने वाला शख्स दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर था, उसका थोड़ा स्क्रू ढीला होगा। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो कुछ यूं अभी पीएम मोदी का विदेश दौरा चल रहा है और फिलहाल चलते हैं अपन भी आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारत में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 3 पायदान गिरकर 96वीं रैंक पर पहुंचा भारत भ्रष्टाचार की लिस्ट में। दुनिया के 180 देशों की लिस्ट में चाइना 76 नंबर पर, जबकि पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से हाल ही में दुनिया के 110 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है, जो कि ये बताती है कि भारत में पिछले कुछ सालों में, यहाँ तक कि 2023-24 की तुलना में भी अभी करप्शन और ज्यादा बढ़ा है। दुनिया में सबसे कम करप्शन वाली कुछ कंट्रीज की लिस्ट और रैंकिंग भी आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर डेनमार्क रहा, जहां सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में बिना वीजा पासपोर्ट एंट्री पर अब सख्त नियम बनेंगे। केंद्र सरकार इस संबंध में एक नया बिल लाएगी। फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ घुसने पर अब 7 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा इस नई बिल में। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट 2025 पेश किया जाएगा, जिसके तहत भारत के पासपोर्ट वीजा से संबंधित नियम और ज्यादा टाइट होंगे, ताकि मतलब अवैध प्रवासियों की भारत में एंट्री बंद हो सके। जो दुनिया के दूसरे देशों के जैसे बांग्लादेश वगैरह के लोग बाग अवैध तरीके से भारत में रहते हैं ना, ऐसे मामलों को कम करने के लिए सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है ना। वहीं देश भर की माताओं बहनों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। देखिए आप, पूरे देश में शुरू होगी नारी अदालतें।
जिससे कि महिलाओं की छोटी मोटी शिकायतों का जल्द निपटारा हो सकेगा। अभी क्या होता है कि महिला पुरुष सभी तरह के अलग अलग मामले जो कोर्ट में चलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इससे नीचे वाले जिला अदालत कोर्ट वगैरह में, राइट। लेकिन अब सरकार का प्लान है दोस्तों कि अगर स्पेशली केवल महिलाओं से जुड़ी कोई दिक्कत है, कोई मामला है, तो उसके त्वरित निपटान के लिए देश भर में नारी अदालतें शुरू होगी। मतलब ये एक तरह की स्पेशल महिला कोर्ट आप समझ सकते हैं, जहां स्पेशली महिलाओं के केस, प्रॉब्लम, समस्याएं निपटाई जाएगी, है ना। पहले इस तरह की महिला अदालतें जम्मू कश्मीर और असम में ऑलरेडी रह चुकी हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के आंकड़े जारी किए। कहा कि पहले ही साल में देश के 8.5 लाख घरों को इस योजना का फायदा मिला। 45% परिवारों का बिजली बिल भी शून्य हुआ। केंद्र सरकार ने इस योजना के 1 साल पूरे होने के मौके पर ये आंकड़े जारी किए और अभी सरकार का इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लक्ष्य है साल 2027 मार्च तक देश भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने का, है ना। और अगली खबर देखिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जीरो टेरर प्लान पर एक बड़ा फैसला भी लिया। देश भर से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की और इसमें नई रणनीति भी बनाई गई। चलिए अगली खबर में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दोस्तों। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हो चुका है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष में भी इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। जब बाबरी विध्वंसक की घटना हुई थी उस वक्त रामलला को गोद में लेकर भागे थे। पहले ये टीचर थे, अध्यापक थे, उसके बाद पुजारी बने और बीते दिन माघ पूर्णिमा के मौके पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री राम इन्हें अपने हृदय में समाहित कर ले, यही भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से। और वैसे दोस्तों कल माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज महाकुंभ में भी आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाई योगी सरकार ने। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने माघ पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी लगाई, संगम में स्नान किया। अच्छी बात यह रही कि शासन, प्रशासन और पुलिस का तालमेल इतना बढ़िया रहा कि मौनी अमावस्या की तरह करोड़ों श्रद्धालु आने के बावजूद भी किसी तरह की कोई भगदड़ की घटना नहीं हुई। तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी भी यहाँ पहुंचे, बोले कि मैंने गंगा नहा लिया है। 10 लाख कल्पवासी माघ पूर्णिमा के मौके पर विदा हुए और अभी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है 13 से 15 फरवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा थी तो गाड़ियां वगैरह ले जाने की इजाजत नहीं थी और इसीलिए स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को 15 से 20 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ा। महाकुंभ प्रशासन का संगम प्लान कुछ यूं था कि भीड़ इकट्ठी न जुटे, क्योंकि श्रद्धालुओं की मजबूरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालु कई सारे तो ट्रेन के शौचालय में बैठकर सफर कर रहे थे। इतनी भगदड़ जैसी स्थिति रेलवे स्टेशनों पर जरूर देखने को मिली। बाकी ये महाकुंभ के माघ पूर्णिमा पुण्य स्नान की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। घाटों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करवाई, महिला आर्मी भी तैनात रही। वहीं महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लाउड स्पीकर हटाने की याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। महाकुंभ में जो अभी लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं तो इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और वहीं दोस्तों माघ पूर्णिमा पर एक और प्लान बनाया गया। अयोध्या में रामलला की चौखट से फिर से शुरू होगा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश भी मुक्ति न्यास इसकी अगुवाई करेगा। तो ये कुछ महाकुंभ का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एरो इंडिया 2025 में वैश्विक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी की। अभी कर्नाटक के बंगलुरु में जो एरो इंडिया शो 2025 चल रहा, इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि हमारे रक्षा उपकरण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। और इस एरो इंडिया 2025 शो के दूसरे दिन भारत के 4 एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन देखने को मिला। LCA विमान जो कि 50,000 फीट की ऊंचाई उड़ने में भी सक्षम है। भारत ने दुनिया को ये ताकत भी दिखाई। वहीं इंडियन नेवी के प्रमुख का भी ये कहना है कि स्वदेशी हल खोजें घरेलू उद्योग, ये शानदार अवसर है भारत में इसके लिए। समुद्री हवाई क्षेत्र में संभावनाओं पर नौसेना प्रमुख का यह कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मेक इन इंडिया के लिए अदानी ग्रुप की नई पहल, बनाने जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशिंग स्कूल। अदानी ग्लोबल स्किल्स एकेडमी के जरिए अदानी ग्रुप ने मेक इन इंडिया अभियान को और तेज करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है और गौतम अडानी ने गुजरात के मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े फिनिशिंग स्कूल को शुरू करने की घोषणा भी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं पर चिंता जताई और चुनावी वादों में फ्रीबीज देने की परंपरा की आलोचना कर सख्त टिप्पणी भी की। फ्रीबीज या फ्री की रेवड़ी का मतलब समझ गए होंगे आप। चुनाव के दौरान अक्सर राजनीतिक पार्टियां घोषणा करती हैं कि अगर हमारी सरकार आई, हम चुनाव जीते तो फ्री गैस सिलेंडर देंगे, फ्री राशन देंगे, महिलाओं को 2,000, 4,000, 5,000 हर महीने देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री फ्री फ्री। तो ऐसी जो घोषणाएं करती हैं राजनीतिक पार्टियां, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के वक्त इस तरह की फ्रीबीज का ऐलान गलत है। केंद्र सरकार से कहा कि ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सब कुछ फ्री मिल जाएगा तो फिर लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। और इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है और 6 सप्ताह बाद इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। कहीं न कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का कहना वाकई में सही है, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्री की योजनाओं की घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत गरीबों को फायदा मिलना चाहिए अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं के जरिए, लेकिन जरा आप खुद ही सोचिए, सब कुछ घर बैठे ही लोगों को सीधा हलवा मिल जाएगा तो फिर कौन काम करना चाहेगा, कौन क्यों मेहनत करेगा जरा। तो ऐसी फ्री योजनाओं की बजाय सरकार को बुनियादी ढांचे पर फोकस करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर किस तरह से लोगों की फैसिलिटी, सुविधाओं को बढ़ाया जाए, किस तरह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, बेरोजगारी को खत्म करें, रोजगार
रोजगार के अवसर कैसे बढ़ सके, देश में नए नए कल कारखाने, उद्योग, काम धंधे कैसे बढ़ाए जाए, इस पर सरकार अगर ज्यादा पैसा खर्च करे, ज्यादा फोकस करे तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। मेरी तो ये पर्सनल ओपिनियन है, और बाकी आपका क्या राय और विचार है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप 28 साल का सपना साकार होने जा रहा है। वंदे भारत से अब आप जम्मू कश्मीर का सफर तय कर पाएंगे। 17 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी और रास्तों में कई खूबसूरत वादियों से होकर गुजरेगी, है ना। और इस ट्रेन की कई खास बात है, बर्फ में भी ये ट्रेन चल सकती है क्योंकि इसमें हीटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। तो 17 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं खबर है दोस्तों, आज लोकसभा में पेश हो सकता है इनकम टैक्स का नया बिल। इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए गए। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट भी। अब मतलब कि जो बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं वो इस नए बिल के तहत अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत माने जाएंगे। तो आज 13 फरवरी को ये न्यू इनकम टैक्स बिल को सरकार संसद में पेश कर सकती है। बाकी ये अगले साल 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होगा, नया इनकम टैक्स बिल, है ना। और भी इस बिल में क्या क्या प्रावधान है, इसकी 4 बड़ी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। चीनी एआई डीपसीक से साइबर सुरक्षा को खतरा है, तो केंद्र सरकार जल्दी इसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है, क्योंकि इस मामले पर अब दिल्ली हाईकोर्ट में तो एक याचिका भी लगाई गई। चैट जीपीटी की तरह चाइना के इस एआई चैटबॉट डीपसीक को ब्लॉक करने की याचिका लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट में, सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए। तो अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर जल्दी नई गाइडलाइन जारी करेगी। और इसके अलावा चाइनीज मोबाइल एप्स पर भी खबर आ रही दोस्तों। 5 सालों बाद 36 चाइनीज एप्स की भारत में दोबारा एंट्री होने जा रही है। 2020 में सरकार ने कई सारे चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया था, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर वगैरह। तो इनमें से कुछ चाइनीज एप्स को अब सरकार ने वापस शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि इसमें टिकटॉक वगैरह शामिल नहीं है, लेकिन भारत में बैन कई सारे चीनी एप्स अब वापस आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, जैसे एक्जेंडर, ताओबाओ, मैंगो टीवी, यूको वगैरह, ये सभी एप्स अब आप भारत में भी यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी अभी अपन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि बेदम रहे पश्चिमी विक्षोभ। 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक 89% जिलों में बेहद कम बारिश हुई, जिनसे कि रबी की फसलों पर गहरा असर देखने को मिलेगा। अभी आपको पता होगा ठंड खत्म नहीं हुई कि इससे पहले गर्मी जैसे हालात शुरू हो रहे हैं, है ना। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ राज्यों में ठंड फिर से शुरू होगी, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान गिरेगा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से बर्फबारी जारी है। बांदीपोरा गुरेज मार्ग भी बंद पड़ा इसके चलते। बाकी मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर शुरू होगा। 2-3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, मतलब इतनी ज्यादा ठंड तो वापस नहीं पड़ेगी, लेकिन हल्की फुल्की ठंड वापस आपको देखने को मिल सकती है। इधर राजस्थान में भी देखिए मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बादल छा सकते हैं। रात का टेम्परेचर बढ़ने से सर्दी में थोड़ी कमी हुई है। दिन का पारा तो अभी राजस्थान में 30 डिग्री तक पहुंच चुका है, गर्मी जैसे हालात है। हरियाणा में भी 3 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। 7 जिलों में 28 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। इधर छत्तीसगढ़ में भी देखिए फिर से बदलेगा मौसम। 4 डिग्री तक लुढ़के का पारा, मतलब कम होगा तापमान। 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज सोने में गिरावट देखी गई। चांदी थोड़ी महंगी हुई है। सोना 636 रुपए गिर कर अभी 84,845 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी का भाव मामूली बढ़त के साथ 94,189 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। आजकल सोने चांदी के दाम बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट का तो ये अनुमान है कि इस साल सोना 1 लाख रुपए के भी पार जा सकता है। सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे कुछ वजह भी आप देख सकते हैं। अमेरिका की ट्रंप सरकार आने के बाद और वैश्विक बाजार में महंगाई दरें वगैरह और शेयर मार्केट में भारी गिरावट के चलते भी लोगों का रुझान सोने की तरफ बढ़ा है, तो इसीलिए सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बाकी स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो बीते दिन भी भारतीय स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स 122 अंक गिरकर 76,171 पर बंद हुआ। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। HAL का तीसरी तिमाही में मुनाफा 14% बढ़कर 1440 करोड़ रुपए रहा। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर भी रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 39,687 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो कि इससे पिछले महीने दिसंबर के मुकाबले 3.5% कम रहा। लगातार 47वें महीने विड्रॉल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया म्यूचुअल फंड में। हालांकि म्यूचुअल फंड SIP में लगातार दूसरे महीने भी 26 करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा। AUM में भी बढ़ोतरी हुई, मतलब नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है SIP वगैरह में, है ना। और स्टॉक पर अपडेट आ रहा, देखिए VI के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट रही। ट्रेड के दौरान भी 8% गिरावट रही और बीते 1 साल में 41% गिर चुका वोडाफोन आइडिया का शेयर। वहीं खबर है जनवरी महीने में गोल्ड ETF में भी रिकॉर्ड तोड़ 2950 करोड़ का निवेश आया। सोने के दाम बढ़ने के साथ ही अब
अब लोग बाग गोल्ड के ETF में भी निवेश बढ़ा रहे हैं। बीते एक साल में गोल्ड ETF ने 35% तक का रिटर्न दिया है, तो इसीलिए भी निवेशक ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो एक अच्छी खबर तो आम आदमी के लिए आ रही है। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी न्यूज देखिए आप। जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 5 महीने के सबसे निचले स्तर 4.31% पर रही। मतलब बीते महीने हमारे देश में रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई है, जो कि 5 महीने के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, जो कि अच्छी बात है। खाने पीने की चीजों के दाम कुछ घटे हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए खबर देखिए, पीएम किसान योजना का अब आसानी से मिलेगा लाभ। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। किसान ए मित्र अब नई पहचान बनेगी। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई, जिसके तहत दोस्तों कृषि मंत्री का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के हल और किसानों की सहायता के लिए अब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को नियुक्त करने जा रही है, ताकि किसानों से जुड़ी कोई भी समस्या हो तुरंत समाधान मिल सके, है ना। वहीं दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर देखिए, वाहनों की जब्ती और रिलीज के नियम बदले जाएंगे। परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। अब अगर आप ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते और आपका वाहन पकड़ लिया जाता है, तो वाहन को छुड़ाने के लिए कितना समय मिलेगा और इस संबंध में पहले क्या नियम था, ये बदलाव की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 6 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब CBI ने ये पहली बड़ी कार्रवाई की है। वैसे दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी खबर आ रही कि मोदी की वापसी के बाद ही दिल्ली भाजपा विधायकों की बैठक होगी। मतलब पीएम मोदी अमेरिका से जब वापस भारत आएंगे ना, तो उसके बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। और बाकी दोस्तों, दिल्ली में नई सरकार बनने के साथ ही अब 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक नई सरकार, नए मुख्यमंत्री का गठन नहीं हुआ है। उससे पहले ही दिल्ली में मुख्य सचिव की एक बैठक हुई। सभी विभागों को 15 दिन का समय दिया गया है, और जिसमें कहा गया कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन क्या क्या काम होगा, क्या डेवलपमेंट विकास होगा, इस बात की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है सभी विभागों से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्लास्टिक के प्रयोग पर 1 मार्च से लगेगा प्रतिबंध। अवहेलना करने वालों पर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल यह नया नियम लागू करने का आदेश हरियाणा राज्य के हिसार प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। धीरे धीरे पूरे स्टेट और देश में भी ये नियम लागू होंगे। वहीं दोस्तों, इंडिया गोट लेटेंट को लेकर विवाद के बीच अब खबर आ रही है। समय रैना ने डिलीट किए इस इंडिया गोट लेटेंट के सभी एपिसोड, और इस विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संभालना मुश्किल हो गया था। खैर अभी उन्होंने माफी भी मांगी है, और इंडिया गोट लेटेंट विवाद पर उन्होंने सारे वीडियो, सारे शो के जो जितने भी एपिसोड थे सबको हटा दिया है। वो बोले कि मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था, बाकी बयान काफी घटिया देखने को मिले इनके शो के उस एपिसोड में, है ना। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है। किसान नेता डल्लेवाल ने बिस्तर से ही किसान महापंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार से भी कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का आग्रह किया है। खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल ने फिर से किसान भाई लोगों को संदेश दिया। बोले कि डिपोर्ट हुए युवाओं का हाथ पकड़े सरकार। और इस दौरान खनौरी मोर्चे पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को हार्ट अटैक भी आ गया। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वैसे अभी एक दिन बाद ही, मतलब कल 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में भी आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ में ये बैठक होगी कल 14 तारीख को, ठीक है। और इस बैठक में फसलों की MSP पर कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों का जिक्र करेंगे किसान भाई लोग सरकार के साथ। तो देखते हैं इस बैठक के बाद आखिर सरकार क्या फैसला लेती है किसानों के हित में। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और वही खबर देखिए दोस्तों, कल वैलेंटाइन डे के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी एंटी रोमियो स्क्वाड अलर्ट रहेगी, ताकि लड़का लड़कियों के साथ किसी तरह की कोई बुरा बर्ताव ना हो, है ना। वही खबर आनी, बीते साल 2024 में नफरती भाषणों में 74% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत की राजनीति को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है, और इस नफरती भाषणों में भाजपा और उसके सहयोगी दल सबसे आगे रहे हैं। इंडिया हेट लैब की लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है, देखिए जरा। और एक रिपोर्ट आ रही, बीते साल 2024 में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने कल्याणकारी योजनाओं का भी 62% फंड इस्तेमाल नहीं किया। मतलब देखिए, जारी फंड का सिर्फ 38% ही 40% से भी कम यूज किया गया। जरा देखिए आप, ये ऑफिशियल सरकारी आंकड़े बताते हैं। चलिए टोल टैक्स पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, फ्री में होगा अब आपका टोल क्रॉस। एक बार पेमेंट करें और हर बार हाईवे फ्री रहेगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा, जिसके तहत मतलब दोस्तों लोगों का जहां से जिस टोल प्लाजा से रोजाना आना जाना होता रहता है, तो वो अब पास ले पाएंगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे पास के। 3000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसके जरिए 1 साल तक नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर पाएंगे वो। और इसी तरह से लाइफ टाइम टोल पास पाने के लिए 15 साल तक के लिए वैलिड होगा। इसे पाने के लिए आपको 30,000 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। तो ये भी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है ना। वही देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की एक नई पहल, देश में अब एयरलाइंस टिकटों की बिक्री कर सकेंगी कृषि ऋण समितियां भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में अमित शाह द्वारा ये इजाजत दी गई। और SC/ST आरक्षण पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि दिव्यांगों को नहीं मिलेगा SC/ST जैसे प्रयासों का अधिकार। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में एक याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि मतलब याचिका में ये गुजारिश की गई थी कोर्ट से कि दिव्यांग लोगों को भी SC/ST के बराबर आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका के दौरान साफ साफ इनकार कर दिया। चलिए खबर देखिए, भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से बढ़ेगा भारत में वन क्षेत्र। देश के 17 राज्यों में 57,700 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है, जहां वन क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वन उगाए जाएंगे, है ना। और इसरो के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही, देखिए मिशन गगनयान से पहले गुड न्यूज आई। स्पेस में संपर्क के लिए यूरोपीय एजेंसी की प्रणाली
प्रणाली के साथ परीक्षण पूरा हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये। और खबर है सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा करने की इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप विदेश जाने के बाद वापस आएंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश दौरे की इजाजत भी नहीं दी। और WHO की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बीते 8 साल में भारत के कई राज्यों में पहुंचा जीका वायरस, जो कि मच्छरों के काटने के जरिए फैलता है, तो इसके बचाव के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाकी भारत के अभी अधिकतर राज्यों तक जीका वायरस पहुंच चुका है। खुद WHO की तरफ से ये डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक समेत कई राज्यों में जीका वायरस के केस मिल चुके हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, एरो इंडिया 2025 शो जो अभी चल रहा है, इसमें एयर चीफ्स राउंड टेबल का भी भारत ने आयोजन किया। दुनिया के 17 देशों के वायुसेना प्रमुख इसमें शामिल हुए हैं। वहीं सरकार ने आंकड़ों में बताया कि अमृत सरोवर योजना के तहत बीते महीने जनवरी 2025 तक 68,000 से भी ज्यादा सरोवरों का निर्माण हुआ भारत में। 2022 से ये योजना शुरू हुई थी, है ना। और किसानों से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में MIS के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। खास करके टमाटर वगैरह की गिरती कीमतों को देखते हुए सरकार का ये प्लान है। वहीं खबर है दोस्तों, अक्टूबर जनवरी में डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 3.5% तक की गिरावट रही, लेकिन अन्य एशियाई देशों की करेंसी से भारतीय रुपया अभी भी मजबूत है। वित्त राज्य मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। और खबर है राजस्थान में भारत मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड के नाम से शुरू हुआ। और खबर है भारत में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ। जब निकलेंगे शिप, मतलब यहाँ से जब जहाज गुजरेंगे तो इस पुल का एक हिस्सा 72 फीट ऊपर उड़ जाएगा। इस तरह की आधुनिक तकनीक वाला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पूरे एशिया में पहली बार भारत में बना है ऐसा। वहीं दोस्तों, एथेनॉल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि इस साल अक्टूबर 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया, क्योंकि अभी तो वो विदेश दौरे पर हैं, और इसी दौरान उन्होंने ये घोषणा की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, इन अस्पतालों में होने जा रही बड़ी हड़ताल आयुष्मान योजना के लाखों मरीजों की जान पर गहरा सकता है संकट। दरअसल पूरे देश में ESIC से जुड़े 59 बड़े अस्पताल और 105 बड़ी डिस्पेंसरी केंद्र सरकार के अंदर जो काम करती हैं, इनमें लगभग 5000 नर्सें भी काम करती हैं। इन अस्पतालों में रोजाना लाखों लोगों का इलाज होता है, लेकिन अपनी आवश्यक मांगों को पूरा न होते देख अब ESIC के सभी अस्पतालों ने और वहां काम करने वाले नर्सों ने 25 फरवरी को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर ये हड़ताल आगे जारी रहती है तो इलाज वगैरह में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, खास करके ESIC से जुड़े कर्मचारियों को इलाज कराने में, है ना। इनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, ये कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है स्थानीय नियमों पर बनी इमारत में संचालित होनी चाहिए नर्सरी और प्राथमिक विद्यालय। CBSE को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया। और खाने के तेल पर भी खबर आ रही, देश में पाम ऑयल का आयात 13 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, सालाना आधार पर 65% तक की कमी आई है। वहीं विकसित भारत 2047 के सपने पर एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, रिपोर्ट आ रही है कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें जुटाने होंगे 347 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय क्षेत्र का तेजी गति से विस्तार होना भी जरूरी होगा, तभी भारत डेवलप्ड कंट्री का लक्ष्य हासिल कर पाएगा 2047 तक, है ना। और सहारा निवेशकों से जुड़ा एक अपडेट देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सहारा के वर्सोवा प्लॉट की वैधता पर सरकार दाखिल करे रिपोर्ट कि ये सहारा समूह का जो वर्सोवा प्लॉट है ये आंशिक रूप से या पूरी तरह से मैंग्रोव वन क्षेत्र है या नहीं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और क्लेरिफिकेशन देने को कहा है। वहीं खबर देखिए, ट्राई ने बनाया नया नियम, जो भी टेलीकॉम कंपनियां छुपाएगी एक बात, उन पर लगेगा 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। और इस नए नियम में ट्राई ने एक तो टेलीकॉम कंपनियों को कहा कि ग्राहकों को बार बार परेशान करने वाली जो प्रमोशनल अनचाही कॉल्स आती है, कंपनियों के फोन मैसेज आते हैं, उन पर तेजी से लगाम लगाया जाए, ठीक है। और ये डेटा भी अब ट्राई को देना होगा टेलीकॉम कंपनियों को, अगर नहीं देगी तो कंपनियों पर उल्टा तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा मतलब है ना। अच्छा, वहीं खबर देखिए, कल वैलेंटाइन डे के मौके पर इंडिगो कंपनी की तरफ से कपल्स के लिए स्पेशल ऑफर निकाला है। अगर आप 2 टिकट बुक कराते हैं तो 50% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। इस टाइमिंग के दौरान आपको ये टिकट बुक कराना है। और छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जम्मू के युवा अब डोगरी में भी कर सकेंगे UG से लेकर PG तक की पढ़ाई। 50 से ज्यादा किताबों का अनुवाद होगा। डोगरी जो कि जम्मू की मातृभाषा है, उसमें भी अब स्नातक ग्रेजुएट वगैरह की पढ़ाई कर पाएंगे स्टूडेंट, है ना। चलिए खबर देखिए, मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया एक नया कोल्ड ड्रिंक ब्रांड स्पिनर, जो कि केवल 10 रुपए में आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक के तहत मिल पाएगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि 20 करोड़ में से सिर्फ 99 लाख रुपए ही खर्च किए गए बिजली स्मार्ट मीटर योजना के तहत। पूरे देश में अभी सिर्फ 4.89% स्मार्ट मीटर लग पाए हैं। भारत सरकार की जो RDSS योजना है, इसको लेकर ये रिपोर्ट जारी की खुद सरकार ने। चलिए खबर देखिए, अब सांप के काटने पर मिलेगा 4 लाख रुपए तक का मुआवजा। केरल सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत सर्पदंश से होने वाली मौतों पर भी अब मुआवजे की धनराशि दी जाएगी, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से तीसरा वनडे हराया, सीरीज 3-0 से जीती। शुभमन गिल की सेंचुरी देखने को मिली, हर्षित और अर्शदीप को 2-2 विकेट भी मिले। और खबर है, असम राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर का दौरा किया और इस दौरान राज्य और सिंगापुर के बीच रणनीतिक सहयोग पर भी बातचीत हुई। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, मुंबई में GBS सिंड्रोम की वजह से पहली मौत हुई। अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करने वाले मरीज की जान चली गई। आजकल आपको पता होगा महाराष्ट्र में GBS सिंड्रोम के मामले काफी ज्यादा फैल रहे हैं। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका समय, 33
20 दिन हो गए। मुंबई में अब इस केस से पहली मौत भी हुई, जबकि पूरे राज्य महाराष्ट्र में 8 लोगों की जान चली गई है और 197 संदिग्ध भी मिले। 172 लोगों में इन्फेक्शन की पुष्टि भी हुई। चलिए अगली खबर देखिए। HAL कंपनी का कहना कि जल्दी होगी तेजस विमानों की डिलीवरी, तकनीकी दिक्कत थी तो वो दूर हो गई है। एयरफोर्स चीफ की नाराजगी का वीडियो भी सामने आया। तेजस विमानों की डिलीवरी पर लेट होने को लेकर अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है। वहीं खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा, महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायडू ने प्लान भी बना लिया। प्रदेश के हर शहर, कस्बे और मंडल में IT ऑफिस होंगे, जिनके जरिए महिलाएं घर बैठे काम कर पाएंगी। और खबर देखिए, हरियाणा जंगल सफारी पर PM मोदी को चिट्ठी लिखी गई। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर की, कहा कि इसे रद्द करें, अरावली को संरक्षण करने की जरूरत है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, सिंपल वन जेन 1.5 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 1,66,000 रुपए है। फुल चार्ज करने पर 248 किलोमीटर की रेंज का दावा कर रही कंपनी। ओला S1 Pro Plus से इसका मुकाबला होगा। और स्पेस साइंस से खबर देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मार्च महीने में धरती पर लौटेंगे। बीते 8 महीनों से ये स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं और अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस अक्ष इन्हें धरती पर वापस लाएगी। और खबर है दोस्तों, मथुरा में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध किया गया। ब्रजवासियों ने कहा कि हम प्रेमानंद महाराज के साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को भड़का रहे हैं। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र पर होगा ऐलान। पेंशन योजना से लेकर सरकारी भर्तियों पर भी चर्चा होगी। वहीं झारखंड में देखिए, जमीन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। दाखिल खारिज पर झारखंड सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब तकनीकी कारणों से किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने पर अंचलाधिकारी कार्यवाही के दायरे में आएंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जारी आदेश की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड राज्यों की कनेक्टिविटी अब आसान होगी। यूपी की योगी सरकार ने MDA को सौंपा एक नए रिंग रोड के निर्माण का कार्य भी। ये देख सकते हैं, इस रूट पर रिंग रोड बनाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में शराब प्रेमियों के लिए भी एक बुरी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। बियर की 132 दुकानों पर लटकेगा ताला। नई शराब की आबकारी नीति लागू होने जा रही है और शराब की दुकानों के लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया भी आज 13 फरवरी से शुरू होगी। और यूपी सरकार का एक और प्लान देखिए, दुनिया के हर कोने तक पहुंचेंगे नोएडा में बने खिलौने। NCR के हजारों लोगों को नौकरी भी मिलेगी और नोएडा के टॉय पार्क में बने खिलौनों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान अजमेर की यह घटना, यह एक डीजल से भरा टैंकर पलट गया और उससे डीजल बहने लगा तो लोग बाग बाल्टियां, ड्रम, डिब्बे वगैरह लेकर भरने के लिए आ गए। लेकिन ऐसी लापरवाही कभी ना करें दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में विस्फोट हो जाता, आग लग जाती है तो कई लोगों की जान जाने का रिस्क रहता है। ये प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली, सामने आई, देख सकते हैं आप। और वहीं राजस्थान के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। 28 फरवरी तक होगी अब मूंगफली की खरीद। किसानों की मांग पर सरकार ने 13 दिन इसकी अवधि बढ़ाई है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, MP में 50,000 करोड़ का निवेश करेगा अवाडा ग्रुप। दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि उद्योगपतियों से बात नहीं करेंगे तो रोजगार कहां से आएगा। और अभी तो बस कुछ ही दिन में मध्य प्रदेश में आपको पता होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन होने जा रहा। इस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी पर 10 घंटे बातचीत होगी। 500 उद्योगपति और अफसर इस समिट में शामिल होंगे। अंबानी अडानी भी MP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 24-25 फरवरी को ये GIS का आयोजन होगा। वही देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में प्रवेश का नया द्वार तैयार हो चुका है। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे रुद्र सागर ब्रिज का लोकार्पण भी। और खबर है मध्य प्रदेश के 108 नव नियुक्त अधिकारियों का विशेष सम्मान किया जाएगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इंदौर में सम्मान समारोह भी आयोजित किया। और MP के सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन भी शुरू होने जा रहा। 51 मांगों को लेकर भोपाल में महारैली की चेतावनी दी। 16 फरवरी को अम्बेडकर पार्क में होगी सभा। OPS बहाली इसका प्रमुख मुद्दा होगा, यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग के चलते अब ये मध्य प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और MP में देखिए संविदा कर्मियों को भी 50% आरक्षण नहीं मिला। शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियम पुरानी नीति से बना दिए गए। आयु सीमा में छूट भी नहीं मिली, तो इसको लेकर भी अब संविदा कर्मियों में विरोध रोष देखा जा रहा है। चलिए खबर है 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शंकराचार्य विदु शेखर से मुलाकात भी की और आज 102 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे गोरखपुर में CM योगी। चलिए खबर है हरियाणा निकाय चुनाव के बाद बजट सत्र की तारीख तय होगी। गवर्नर ने आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार बजट पेश करेंगे राज्य का। ऑनलाइन सुझाव भी मांगे गए हैं, तो आप दे सकते हैं। वही देखिए हिमाचल में स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल। शिक्षा मंत्री के विदेश से लौटते ही नोटिफिकेशन जारी होगा। DC की पावर पर शिक्षक संगठनों को आपत्ति भी है। और खबर है दोस्तों 27 फरवरी को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा जाएंगे। 1 महीने में PM मोदी का यह दूसरा दौरा हो सकता है। और उत्तराखंड में UCC पोर्टल पर शादी के रजिस्ट्रेशन की संख्या भी 1000 के पार पहुंची। वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में बजट पर मुहर लगी। पूर्व विधायकों की पेंशन वगैरह बढ़ाई गई और भी कुछ फैसले लिए गए, देख सकते हैं आप जानकारी। और उत्तराखंड वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब राज्य में ही मिल पाएगी आपको सस्ती CNG। यूपी यानी उत्तर प्रदेश वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। बजट में ऐसा भी प्लान कर रही है धामी सरकार, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पंजाब में पुलिस कांस्टेबल के 1746 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन 21 फरवरी से शुरू होंगे। ये देख सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह भी इस नोटिस में। और इसके लिए पंजाब सरकार ने हेल्प डेस्क भी गठित कर दिए। 13 मार्च तक चलेगी ये भर्ती प्रक्रिया, ठीक है।
और इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया। जो एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें अब कैंडिडेट 20 फरवरी 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए बोर्ड परीक्षा में 0 या फिर 90% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका मुख्य परीक्षक भी जांचेंगे, अब डबल चेक होगी मतलब। और देखिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में दीपिका पादुकोण ने बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। एक्ट्रेस बोली, डिप्रेशन को छिपाएं नहीं, बताएं, पर्याप्त नींद लें, खुली धूप में जाएं, ये सुपर पावर्स हैं। दीपिका पादुकोण ने छात्रों को तनाव कम करने के लिए माता पिता और शिक्षकों से बातचीत करने की सलाह भी दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट देखिए आप। Vivo V50 स्मार्टफोन 17 फरवरी को लॉन्च होगा। इसमें कैमरे वगैरह भी आपको अच्छे मिलेंगे। बैटरी 6000 mAh। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी करके देश में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। वहीं ट्रंप ने इस्पात और एल्यूमिनियम पर भी लगाया 25% टैरिफ। अब यूरोपियन यूनियन भी जवाब देगा। ट्रेड वॉर शुरू होने का खतरा है क्योंकि अमेरिका अभी दुनिया के कई देशों पर अपने टैरिफ प्लान बढ़ाता जा रहा है ना। और इधर देखिए इजराइल हमास जंग पर भी खबर है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी और कहा कि हमास शनिवार तक हमारे बंधकों को रिहा करें, नहीं तो फिर सीज फायर खत्म हो जाएगा और जंग फिर से शुरू होगी। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने सैनिकों को भी तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और मकर राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है आज। प्रॉपर्टी में निवेश के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का अगला AI समिट किस देश में आयोजित होगा। अभी जो फ्रांस में हो रहा, अगला AI समिट कहाँ होगा, कमेंट करके बताइए। और सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।